बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक हमारे पास है थोरेसिक डक्ट। हम लोग लास्ट टॉपिक हमारा था लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। अब इसमें जो थोरेसिक डक्ट है और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है, इसके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी, ठीक है। थोरेसिक डक्ट बेसिकली स्टार्ट होती है सिस्टर्नी चाइली से, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि सिस्टर्नी चाइली क्या चीज़ होती है। सिस्टर्नी चाइली जो है, ये मैंने थोरेसिक डक्ट का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। ये जो हमारे पास है एब्डोमेन, थॉरेक्स और हेड और नेक, ठीक है। ये हमारे पास सिस्टर्नी चाइली बेसिकली प्रेजेंट होती है एब्डोमेन में, ठीक है। और क्या चीज़ होती है, डायलेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि इंटेस्टाइन से स्टार्ट लेती है या एब्डोमेन से स्टार्ट लेती है, थॉरेक्स रीजन की तरफ जाती है और थॉरेक्स रीजन से फिर स्टार्ट लेती है और हेड और नेक की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। थोरेसिक डक्ट जो है वो हमारे पास सिस्टर्नी चाइली से स्टार्ट होती हैं ये। अच्छा, दूसरी बात यह है कि थोरेसिक डक्ट में दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। एक वर्टिब्री के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगी कि कौन कौन से लेवल पे जो है कौन कौन से स्ट्रक्चर पास हो रहे हैं, और दूसरे मैं आप लोगों को बताऊंगी कोर्स के बारे में, ठीक है, किस तरीके से ये जा रही है और आखिर में सबक्लीवियन वेन की तरफ कैसे चली जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले थोरेसिक डक्ट स्टार्ट होती है सिस्टर्नी चाइली से। ये जो मैंने डॉटेड लाइन शो की है, ये यहाँ पे सिस्टर्नी चाइली प्रेजेंट होती है L1 और L2 वर्टिब्रा के बिल्कुल सामने, ठीक है। फ्रंट ऑफ L1 एंड L2 वर्टिब्रा के बिल्कुल सामने सिस्टर्नी चाइली प्रेजेंट होती हैं, डायलेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं यहाँ से। फिर उसके बाद T12 तक इसका दी एंड हो जाता है। T12 से थोरेसिक डक्ट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये सिस्टर्नी चाइली है जो L1 और L2 के सामने प्रेजेंट होती हैं, वर्टिब्रे के सामने प्रेजेंट होती हैं। T12 से थोरेसिक डक्ट स्टार्ट हो जाती है और इस तरीके से ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो T5 एरिया है, यहाँ पे मैंने लिखा है क्रॉस मिड लाइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो, मैंने स्टार्ट में एक क्वेश्चन का मैंने आप लोगों को बताया था कि थोरेसिक डक्ट को हम लोग लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट क्यों कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि थोरेसिक डक्ट का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो लेफ़्ट साइड पे चला जाता है, ठीक है। ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है। जो राइट साइड ऑफ दी थोरेसिक डक्ट वो बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है, और ये राइट साइड पे आता है। जिस तरीके से अगर मैं ये पेन रख दूँ, ठीक है, ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है। यहाँ से थोरेसिक डक्ट राइट साइड से स्टार्ट लेती है और लेफ़्ट साइड की तरफ चली जाती है, इसलिए हम इसे कहते हैं लेफ़्ट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। T5 वो एरिया है जहाँ से थोरेसिक डक्ट जो है वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। T5 वो वर्टिब्रा लेवल है, ठीक है। फिर T5 के बाद आता है C7। C7 यहाँ पे आता है आर्चेस, ठीक है, लेटरल साइड की तरफ जाते हैं और लेफ़्ट इंटरनल जुगुलर वेन और लेफ़्ट सबक्लीवियन वेन के बिल्कुल पोस्टीरियर साइड से ये ट्रांसफ़र होता है और यहाँ तक लिम्फ को लेके जाता है, ठीक है। ये था थोरेसिक डक्ट का स्ट्रक्चर। अब थोरेसिक डक्ट के कोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोर्स में क्या चीज़ आ जाती है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया, एब्डोमेन, थॉरेक्स और हेड और नेक एरिया, ठीक है। सिस्टर्नी चाइली से स्टार्ट लेता है और लेफ़्ट सबक्लीवियन वेन और लेफ़्ट इंटरनल जुगुलर वेन की तरफ जाता है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे मैंने बताया था कि होल बॉडी एक्सेप्ट राइट अपर क्वाड्रेंट ड्रेन बाय थोरेसिक डक्ट, और कहाँ की तरफ लेके जाता है, ड्रेन टू जंक्शन ऑफ द लेफ़्ट सबक्लीवियन वेन एंड लेफ़्ट इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। तो ये देखें, लेफ़्ट सबक्लीवियन वेन और लेफ़्ट इंटरनल जुगुलर वेन की तरफ जो है वो थोरेसिक डक्ट जा रहा है और सिस्टर्नी चाइली से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले सिस्टर्नी जो है यहाँ पे T12 से थोरेसिक डक्ट बिगिन होता है फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ दी T12, ठीक है। यहाँ से जाता है थोरेसिक डक्ट पोस्टीरियर मीडियास्टिनम की तरफ, ठीक है, राइट टू मिड लाइन इन पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। पोस्टीरियर मीडियास्टिनम की वर्टिब्रल लेवल हमारे पास है T4 से T12, ठीक है। फिर उसके बाद T5 रीजन पे वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ चला जाता है, ठीक है, और क्रॉस मिड लाइन फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। फिर उसके बाद जाता है सुपीरियर मीडियास्टिनम की तरफ। सुपीरियर मीडियास्टिनम जो है उसका वर्टिब्री लेवल हमारे पास है T1 से T4, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि सुपीरियर मीडियास्टिनम रीजन में प्रेजेंट होता है ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस का ये हमारे पास राइट साइड हो गया, ये हमारे पास लेफ़्ट साइड हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ईसोफेगस का कौन सा बॉर्डर जो है वो थोरेसिक डक्ट के साथ प्रेजेंट है, ठीक है। ईसोफेगस का जो लेफ़्ट बॉर्डर है, जो लेफ़्ट सरफेस है, जो लेफ़्ट साइड है, वो थोरेसिक डक्ट के
रीजन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है अलोंग द लेफ्ट एज थोरेसिक डक्ट प्रेजेंट, ठीक है। फिर उसके बाद पास होता है आर्चेस लेटरली, लेटरल साइड की तरफ ये चला जाता है। जिस तरीके से अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास मीडियल साइड होता है और ये हमारे पास जो साइड एरिया है ये, ठीक है, ये हमारे पास लेटरल रीजन है ये, ठीक है। इसी तरीके से ये आर्चेज जो हैं वो लेटरल साइड पे चले जाते हैं और फाइनली कहाँ पे ड्रेन करते हैं, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, यानी फाइनली हेड और नेक रीजन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो ये लंबर वर्टिब्रा से स्टार्ट होके सर्वाइकल वर्टिब्रा तक डिफरेंट रीजन से पास होता है, एब्डोमेन से, फिर उसके बाद थॉरेक्स रीजन से, फिर उसके बाद थॉरेक्स में फिर पोस्टीरियर मीडियास्टिनम से लेकर सुपीरियर मीडियास्टिनम की तरफ जाता है, फिर सुपीरियर मीडियास्टिनम की तरफ ऊपर हेड और नेक की तरफ चला जाता है और आखिर में लास्ट में सारा लिम्फ जो है वो कहाँ पे ड्रेन हो जाता है, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, ठीक है।